अज्ञानी ने अनादिकाल से अनंत ज्ञान आनंद आदि समृद्धि से भरे हुए बीच चैतन्य महल को ताले लगा दिए हैं और स्वयं बाहर भटकता रहता है। ज्ञान आनंद सब कुछ बाहर से ढूंढता है, स्वयं भगवान होने पर भी भीख मांगता रहता है। ज्ञानी ने चैतन्य महल के ताले खोल दिए। अंतर में ज्ञान आनंद की अपूर्व समृद्धि देखकर और थोड़ी भोग कर पहले कभी जिसका अनुभव नहीं हुआ था ऐसी विश्रांति उसे हो गई है। देखना जरा अपना ज्ञानी तो नहीं है। पहली बात, अनादिकाल से अनंत ज्ञान आनंद समृद्धि से भरा हुआ निज चैतन्य शुद्ध महल कहाँ है? ये तो खुद ही है। इसमें तो लगाए ताले और स्वयं ज्ञान के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए बाहर करता है। एक बात समझ आई। अब दूसरी बात, ज्ञान आनंद सब कुछ बाहर ढूंढता है, जो कुछ मिलेगा बाहर। सुखी भी बाहर के लोग करेंगे और दुखी भी बाहर करेंगे। दुखी बाहर वाले करा रहे हैं, सुख बाहर वाले देंगे। दो बात, भगवान होने पर भी भीख मांगता रहता है। रोटी खाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, दूध पिएंगे, फल फ्रूट खाएंगे, सुखी हो जाएंगे, डॉक्टर की दवा खाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ऐसा अपन तो नहीं मानते। मान रहे ऐसा? मान रहे हो तो गुण है क्या? गुण बोलते नहीं, गुण है क्या? गुण जिस दिन ऐसा ही अवगुण दिख जाएगा उस दिन अवगुण को दूर करे बगैर मानेंगे। ये तो जिनवानी के टीपे हुए ज्ञान से अवगुण कहने लगा। क्या करे जिनवानी के सामने गुण कहे क्या? जो अवगुण है, अवगुण दिखेगा। एक तो अवगुण उजागर रूप से नहीं करता है, जैसे कोई व्यसन करता हो तो खुलेआम नहीं करता है, डर के छुप के करता है, क्योंकि उसको बुरा तो जानता ही। आदत से मजबूर अलग बात है, पर वो जानता है बुरा है ना। और ये इन अवगुणों को तो खुलेआम करता है और फिर जिनवाणी के सामने बेशर्म होकर और कहने लगा अवगुण ऐसा। अरे स्वयं भगवान होने पर भी भीख मांगता रहता है। जहाँ जाएगा वहाँ पुद्गल के पास जाएगा तो उससे सुखी होने की भीख मांगेगा, घूमने जाएगा तो वहाँ से सुख मांगेगा, भगवान के पास जाएगा तो वहाँ से भीख मांगेगा। आदत ही पड़ेगी। अब ज्ञानी बनना हो तो क्या करेगी? ये प्रवृत्ति करो बंद। अब सुनो, ज्ञानी ने, ज्ञानी कहते हैं उसको कि जिसने चैतन्य महल के ताले खोल दिए। कैसे खोल दिए उसने? कि अपने आप को ज्ञान, दर्शन, सुख, शांति, समृद्धि का पिंड जानता है। अपने अंदर इस वैभव को पहचानने लगा। वो बारंबार अकेले में उस वैभव का भोग करते हैं, उसको ज्ञानी कहते हैं। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चैतन्य महल के ताले खोल दिए हैं, अंदर में ज्ञान आनंद की अखूट समृद्धि ना कभी कुटे ही नहीं। ऐसी समृद्धि अरे सुनने को ही नहीं मिलती जी। अखूट समृद्धि देखकर ज्ञानी को देख ली उसने, खाली देखी थी, थोड़ी भोग कर। वो क्या लिखा? देखकर थोड़ी भोग कर, क्योंकि पूरी भोगने लग गया तुरंत हो जाए। पूरी तो भोग नहीं पा रहा है। अब ये देखने को भी तैयार नहीं है और 5 इंद्रिय के विषय के भोग से इसको फुर्सत नहीं है। आत्मा का सुकून हो गया। थोड़ी भोग कर
पहले कभी जिसका अनुभव नहीं हुआ ऐसी विश्रांति उसको क्या है कि शब्द क्या है तो विषय वाणी है भव्य जीव तो इसको सुनकर पड़ा हो गया करता क्या है जगत के अंदर न तो अज्ञानी का स्वरूप पता है न ज्ञानी का स्वरूप पता है न अज्ञानी से ज्ञानी कैसे बनते हैं ये स्वरूप पता है न यहाँ पर अज्ञानी से ज्ञानी बनने का प्रयत्न कैसे करें ये पता है आओ पढ़ो ये पढ़ के घर चला जाएगा वो पूजा करके घर चले जाएंगे वो उपास करके घर चले जाएंगे क्या नाटक चल रहा है क्या करेगा सारा काम तो इसके बाद ही होना है अरे गुरुदेव क्या होगा ज्ञान नेत्र खुलवा गया इसका फिर भी अंधा रह जाए तो उसकी बलिहारी उसे क्या करें अपने तो 10 गाथाओं का लाट कुंकुंदा चाट दे रहे हैं क्या कहना चाहते हो कि ये जगत 6 द्रव्य से बना हुआ जगत अपने द्रव्य गुण पर्याय को लिए हुए है हर समय अपने पर्याय को बदल रहा है किसी भी चेतन और अचेतन को अपने काम से फुर्सत है ही अनंत भगवान को अपना सुख भोगने से फुर्सत नहीं अन्य दूसरे चेतन अचेतन जो चेतन है ज्ञानी नहीं हुए तब तक उनको अपने राग द्वेष और मिथ्या दर्शन से फुर्सत नहीं काम चल रहा है उद्गल जो है वो अपने स्पर्श रस गंध वर्ण से परिणित हो रहा है उसको भी फुर्सत नहीं धर्म आकाश काल वो अपना अपना काम कर रहा है और जीव जो है इसके अंदर आचार्य को बताते हैं कि भाई ऐसा वस्तु स्वरूप है अब इसके अंदर जो राग द्वेष और मोह का परिणाम हो रहा है अनादि से इसको कोई जगत में कोई दूसरा नहीं कराता है उस बात की सर्जरी चल रही है कि इस जगत के अंदर कोई भी चेतन या अचेतन इस जीव को मोह का परिणाम यानी मिथ्या दर्शन का परिणाम और राग द्वेष का परिणाम यानी क्लेश का परिणाम नहीं कराता है क्यों बोल रहे हैं आचार्य इसलिए बोल रहे हैं कि ये अपने दुख का कारण मिथ्या और राग द्वेष है उसको पहचानता नहीं है और अपने दुख का कारण अनादिकाल से पर द्रव्यों को दे रहा है या तो पर द्रव्यों को दे रहा है बहुत दुखी है तो सुखी कौन करेगा कि भगवान आशीर्वाद दे वो अन्यमति वाले उनके देवता से मांगते हैं ये महावीर भगवान से मांगता है कुछ बात समझ में आ जाए यदि मिथ्यात्व को पहचानना सम्यक्त्व को पहचानना जिनवाणी सम्यक्त्व चाहती है मिथ्यात्व उसको आने नहीं देता इसका ज्ञान मिथ्यात्व के पक्ष में चला गया और वो ज्ञान को टर्न करना उसको स्वभाव के पक्ष में लाना बहुत ताकत है विचार ही नहीं करा सकते ये जो ज्ञान है ये मिथ्यात्व और कषाय के फेवर में चला गया है और इस ज्ञान को वहाँ से टर्न करके स्वभाव की तरफ लाना बहुत ताकत है उसको जब तक इस स्वभाव को पसंद नहीं करेगा तब तक इसके जन्म मरण को रोकने की ताकत इस विश्व में अनंत तीर्थंकर आ जाती है जन्मना भरना संयोग को अपना मानना क्लेश करना भीख मांगना ये प्रवृत्ति अनादि से चली आ रही है अगर इस पर ब्रेक लगाने का कोई विधान है तो उससे पूरी तरह शासन है और वो बड़े सौभाग्य से इसको सुनने को मिल रहा है दुर्भाग्य यह है कि अनमने मन से सुनता है ऊपर सुनता है ये सब व्यवहार रखता है ना किसी से तो रखता है ऊपर अंदर से पसंद नहीं करता उसको सब विषय कषाय तो अंदर से पसंद करता है वो जिनवाणी ऊपर से पसंद करता है सब जगह छली उसको कषाय की बात जन्म जन्म याद रखता है और जिनवाणी की बात कल क्या आया था कैसा आप देखो आपको नहीं पता मेरे ऊपर कितने संकट है कितनी विपरीतता है अभी मैं ये काम करूं कि ये आपकी बातों को याद करूं तो इसकी सजा भी कौन पा रहा है जिनवाणी को कोई आपत्ति थोड़ी है फिर तो जाए कितनी मीठी बातें हैं भूपेन जी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ते दुकान पसंद आती है क्या आपको
और देखो छाती फट जाए बोलने में। जो आत्मा पसंद नहीं तो उसमें जाके क्या करेगा? दुकान में जाएगा। प्रकरण समझ में आ रहा है कि नहीं कि अपने अंदर मिथ्यात्व और कषाय का परिणाम चल रहा है। झगड़ा इस बात का चल रहा है कि कराता कौन है। जीव का कहना है कि परब्रह्म कराते हैं। उन कुंदाचार्य न्याय कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और तर्क न्याय से बात इसके अज्ञान में सिद्ध कर रहे हैं कि देखो भाई वो नहीं कराते हैं। परब्रह्म तो तेरे को कोई नहीं कहता है। 5 इंद्रिय के विषय, मन, संयोग कोई भी नहीं कहता है कि तुम अपने आत्मा को अपना मान करके छोड़ना छोड़ो और हमको अपना मानो। कोई निमंत्रण नहीं देता है। और दूसरी बात है कि उसको देख देख करके तुम कषाय करो, ऐसा भी कोई नहीं कहता है। और तीसरी बात है वो पदार्थ तुमको बुलाता नहीं है कि तुम मेरे को जानो, मेरे को देखो, मेरे को अपना मानो। हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। तो वो पदार्थ निमंत्रित नहीं कहता है। अब आत्मा का स्वभाव भी स्वरूप ऐसा है कि अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में रहता है। मैंने जिसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, तो ये अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में रहती है। ये अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा को छोड़कर बाहर कभी जाती ही नहीं उधर। जब उस पदार्थ में इसका प्रवेश होता ही नहीं है और अनंत काल आगे होगा भी नहीं, तब जब अनंत काल तक होगा भी नहीं तो फिर इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करना? इसे उलझना काहे को? इतनी सी 2 टप्पी बात समझ में आना चाहिए। कोई बोल सकता है क्या बोला? 24 घंटे उल्टा पुरुषार्थ चल रहा है, क्या बोले? और बोल भी लेगा तो क्या ध्यान कर लेगा? बोलने से कोई मोक्ष मार्ग थोड़ी शुरू हो जाता। जिद पे आ गया, 5 इंद्रिय के विषय में सुख आएगा, नहीं आएगा। वो मेरा बन जाएगा, नहीं बनेगा। अनादि अनंत अकेला है इस विश्व के अंदर। ज्ञान अकेला टिम कर रहा है, ज्ञान अकेला है, अनादि से अकेला है। वो बिल्कुल पवित्रतम कार्य कर रहा है। उसके प्रकाश में जो कोई आता है उससे उसका कोई संबंध नहीं है। वो जबरदस्ती अज्ञान से उनसे संबंध स्थापित करके क्लेश भोग रहा है और वो पदार्थ उसका कभी अनंत काल तक बनेगा। तो ऐसा कैसा ज्ञान ज्योति अगले जन्म में चली जाएगी। और ये आदत अगर नहीं सुधरी तो यहाँ इस शरीर को अपना मानता है, अगले जन्म जाकर उस शरीर को, यहाँ इस घर को अपना मानता है तो वहाँ उस घर को, तीरंज बनेगा तो उस टापरे को अपना मानेगा, स्वर्ग में जाएगा तो स्वर्ग को अपना मानेगा। आदत तो खराब है इसकी। और कितना भी मानो वो इसका बनने वाला है। अनंत संसार का अंत आज आ सकता है और नहीं तो फिर जैसा अनादि काल से क्लेश में बीता वैसा फिर से बीतेगा अनंत काल। अगर इसकी मान्यता सुधर गई तो यहाँ से वो क्लेश की जड़ खत्म हो जाएगी और कुछ समय तक वो क्लेश हो करके वो अपने शाश्वत सुख के धाम को चला जाएगा। अल्पकाल में अरंसित बन जाएगा। इतना सुंदर मार्ग सुनने को मिल रहा है सब। इससे ऊंचा इस विश्व में पुण्य का उदय हो नहीं सकता है और इससे ऊंचा पुण्य का परिणाम भी नहीं जगह। समझ में आया? वो जो पूजा पाठ व्रत उपवास के जितने भी परिणाम है वो सब इससे हल्के, इसको छुड़वाते नहीं है, इससे ऊंचा कराते। और जिसको 5 इंद्रिय के विषय में घूमने में और ये और वहाँ जाने की हो, वो तो इस एजेंडे में ही नहीं है। वो तो दुख के मार्ग को पकड़ चुका है। रस तो उसको उसका है। इसको छोड़ के उधर पकड़ता है तो मूर्खता की चिन्ह है। अरे पहले ये एक अनिवार्य काम कर लो, फिर कर लेना जो भी कुछ करना हो। इतना भी नहीं समझ पा रहा है। क्या कर रहा राकेश? अद्भुत चर्चा, अद्भुत एकदम। और इसके लिए कुंदाचार्य की शैली, अमृतचंद्राचार्य की शैली, गुरुदेव की शैली, हर ज्ञानी इतनी सरल है कि ये अपेक्षा नहीं रखती कि बहुत शास्त्र पढ़ा हो तो ये बात उसको समझ में आए। दुनिया में ऐसा कोई कोर्स नहीं है। उसके लिए तो आपको हायर सेकेंडरी पढ़ना है तो पहले की 10 क्लास से पास करना पड़ेगी, जब 11 समझ में आएगी। और यहाँ कुछ नहीं आए, तीरे चाहे तो समझ जाएगा क्या कह रहा है मेरे से।
और कुछ समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है? देखना जरा, प्रैक्टिकल देखना जरा। ये जिनेन परमात्मा वीतरागी देव है ना। वीतरागी देव के पास कोई दर्शन करने गया, तो इसका अर्थ ये है कि भगवान का स्वरूप वीतरागी होता है। सर्वज्ञ व्यक्ति क्या समझे, सर्वज्ञ किसको कहते हैं? एकदम से प्राइमरी शिव, ये मुमुक्षु भी कहना सीख गया हो, सर्वज्ञ व्यक्ति स्वरूप नहीं जानता है। सर्वज्ञ को जाने तो अल्पदशा मिथ्या ज्ञान रह नहीं सकता है। सर्वज्ञ मैंने 3 लोक 3 काल की, सब द्रव्य की, सब गुण की, सब पर्याय को एक समय में जाने, उसका माथा करता बुद्धि से खराब होता है तो सर्वज्ञ नहीं समझता कुछ भी हो। चलो फिर भी मान लो, तो वीतराग तो समझ में आती है। इनके पास कोई वस्त्र नहीं है, कोई आभूषण नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, वो एकदम शांत प्रतिमा है, किसी के प्रति राग भी नहीं है, किसी के प्रति द्वेष भी नहीं है। इतना समझ जाएगा तो इसको भगवान जैसे ही माना, उस समय वैसे ही 3 लोक में कोई भी देवता कहलाने लायक नहीं है और न देव है। इतना फैसला हो जाए तो ग्रहित मिथ्यात्व तो ढीला पड़ गया। अब ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होगा, क्योंकि और देव न मन बसे, कोई देव पसंद नहीं आएगा उसको। इतना फैसला जिनवाणी जिन्हें भगवान की प्रतिमा के दर्शन से चाहती है। तो मत मानो ना, रहो ना घर पे, ऐसा मान ले तो। वीतरागी ही सुखी है दुनिया में, रागी द्वेषी तो वहां दुखी है। जब वहां दुखी है तभी तो वहां दर्शन करने गया, और वहां पे देख कर कैसा मान ले तो घर बैठा रहेगा तो सुखी है क्या? वहां पे घर पे गया काहे के लिए वहां? अरे घर पे सुखी था तो काहे के लिए गया? यहाँ तो जो घर में क्लेश में जल रहा है वो ऐसी प्रतिमा ही नहीं मिल रही है। दुनिया में कितने लोगों के भाग्य में ऐसी वीतराग शांत प्रतिमा दर्शन करने का अवसर है। सारे रागी द्वेषी, ये रखा वो रखा, वो स्त्री रखी वो रखा, ये तो महादुख के जड़ है। तो वो जो वो रखा तो वो तो भय का चिन्ह है। वो तो भगवान को भय का भय। अभी तो सुनो खाली जाति के परिणाम, ये जीव कहाँ आ गया और क्या परिणाम है, ये चर्चा चल रही है इसमें। कि ऐसे जिन्हें परमात्मा के दर्शन करके 3 लोक के हर देव से इसकी निगाह हट जाए, इतना काम जिनवाणी पहले चाहती है, खाली देव के दर्शन से। इसी अजब गजब की बात है। और अगर इसको जिन्हें भगवान की प्रतिमा के अलावा यानी दर्शन करने के बाद भी किसी और देव का विकल्प अंदर रह जाता है तो भी ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं गया, वीतरागता समझता नहीं है। वीतरागता नहीं समझता तो सर्वज्ञता तो समझ ही नहीं सकता। कुछ बात समझ में आ रही क्या? अपना मन टटोल के देखना जरा सा। बाहर की तो कोई थोड़ी बहुत प्रतिकूलता ज़्यादा आ जाए और कोई कहे कि ये कर लो वो कर लो, यहाँ चल जाओ वहाँ चल जाओ, आशीर्वाद ले आओ, तो तू अभी वीतरागी देव को समझता नहीं है। जिसको वीतरागी पसंद नहीं उसको सर्वज्ञता पसंद नहीं आ सकती, क्योंकि वीतरागी होने के बाद ही सर्वज्ञ होते हैं, रागी सर्वज्ञ नहीं होता है। हम तो सब समझते काहे को आगे बात कर रहे हो। अब उसके नीचे ये जो वीतरागी बने हैं तो ऐसे बनते कैसे? कि ऐसे बनते हैं दिगंबर मुनिराज बन के फिर ऐसी दशा होती है। तो दिगंबर मुनिराज बनते हैं तो क्योंकि जब ऐसी देखा तो तुम्हें ऐसा भाव तो होना चाहिए कि भाई ऐसी दशा मेरी कब हो, कि भाई उसके पहले जो है ये मुनि दशा अंगीकार करना पड़ती है। तो मुनिराज का स्वरूप जानो। मुनिराज का स्वरूप जो है वो बताएगा कौन? कि जो देव का स्वरूप और मुनि का स्वरूप बताए, उसको जिनवाणी कहते हैं। तो समझ में आ रहा है? जो देव का स्वरूप और बहुत स्थूल बात चल रही है। जो देव का स्वरूप बताए कि ये देव जो है ये अकर्ता है, ये करते वर्ते नहीं किसी का, क्योंकि वीतराग है। जो कुछ करने का भाव है उसका नाम तो राग है, और भगवान वीतरागी है। तो इनको जगत के किसी पदार्थ को कुछ करने का परिणाम नहीं आता है, अच्छा है बुरा। ये अकर्ता है, ये देव है, और ये गुरु, इनके गुरु बनने के बाद ही भगवान की दशा होती है। ऐसा जो निरूपण करे उसका नाम शास्त्र। समझ में आ रही बात?
तो अब वो शास्त्र जो है उस शास्त्र में देव का स्वरूप भी आया और गुरु का स्वरूप भी आया। गुरु उनको कहते हैं जो देव के बताए हुए, जिनवाणी के बताए हुए मार्ग पर चले, उसको गुरु कहते हैं। अपनी मन मर्जी से चले उसको गुरु नहीं कहते। आया क्या समझ में? आया कैसी अलौकिक बात है। अब थोड़ी और अंदर गहराई है तो उस जिनवाणी से पता करा कि भाई ये जो गुरु है ऐसे बने हैं कि ये बने कैसे, कि ये एक तो 28 मूलभूत निरतिचार, ये तो बाहर की नग्न दशा, ये तो बहिरंग दशा, ये अंदर में एक मिथ्या दर्शन का व्यय होकर, नष्ट होकर सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक दर्शन सहित 3 कषाय का अभाव होता है, उनको दिगंबर मुनिराज कहते हैं। ऐसा जिनवाणी ने कहा, ऐसा उसने सुना। अभी अपने नहीं है 3 कषाय का अभाव, पर मुनिराज का स्वरूप ऐसा होता है। ये हो तो फिर देव को अकर्ता जाना और मुनिराज को भी 3 कषाय के अभाव वाला जाना, उसका नाम थोड़ा देव और गुरु का शब्दान हुआ। स्थूल स्थूल अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अब जो जैनी है थोड़ा उत्कृष्ट परिणाम वाला, तब तो उसको ये बात थोड़ी थोड़ी पता लगी कि भाई जिन मंदिर के अंदर जो जीव प्रवेश करता है तो वो भगवान की पूजा वूजा करने के उद्देश्य से नहीं जाता है। वो तो एक बात रट के गया कि तुम जैसा बनने के कारण तुम्हारी शरण में आया हूँ, तो मेरे को तो आपके जैसा बनना है, इसलिए मैं अंदर घुसा हूँ। तो मेरे को आपसे तो कुछ चाहिए ही नहीं। आपको पहले ही आपने कह दिया कि मैं तो वीतरागी हूँ, और वीतरागी हूँ, मैंने आपको मेरे को देने लेने का राग ही नहीं है, तो मैं आपसे क्या मांगूँ? मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूँ कि बस मैं इस मार्ग को समझ करके आपके जैसा मैं भी बन जाऊँ। क्योंकि सारे जितने दुनिया के देव हैं वो तो देव बनाने की विधि बताते ही नहीं है, उनके पास तो देव का स्वरूप ही नहीं है। वो तो स्वर्ग के देव को देव मानते हैं। पर आप जैसे मिले हो तो वो आपने तो बताया जिसका जन्म मरण सब खत्म ही हो गया, आप माँ के पेट में जाएंगे ही नहीं। वो तो स्वर्ग की तो कुछ आयु है, वहाँ से आएगा फिर केंद्र में जाएगा। उनको तो न देव का स्वरूप पता, न देव कहाँ रहते हैं ये स्वरूप पता है। ये तो सब नई नई बातें हैं। वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो मजा नहीं आएगा उसको, आत्मा की सुना बस कुछ नहीं। अरे ऐसा विचार नहीं हुआ। अब सुनना जरा खतरनाक बात, तो देव का और गुरु का स्वरूप समझ में आया तो ये पूछेगा कि मैं शुरुआत कैसे करूं, तो जिनवाणी कहेगी पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो। सम्यक दर्शन कैसे होता है? वो तो आत्मा के सिद्धांत से होता है, क्योंकि देव का सिद्धांत तो तू कर ही आया। यही समझ, देव गुरु का स्थूल स्थूल सिद्धांत तो तू कर ही आया कि देव वीतरागी होते हैं, मुनिराज नग्न दिगंबर 28 मूलगुण होते हैं, 3 कषाय का अभाव होता है। ये तो तू समझ ही आया स्थूल रूप से। अब ये बनते कैसे हैं? ये तो सम्यक दर्शन होने के बाद ही स्टेज आती है। तो पहले सम्यक दर्शन करो। तो ये पूछेगा कि सम्यक दर्शन क्या होता है, कि भाई वो तो आत्मा के सिद्धांत को कहते हैं। अब देखो चली ना बातें, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ता गया ना ज्ञान। तो अब इसने पता करा कि वो जो देव है वो तो वीतरागी है। अब सुनना जरा, वीतरागी देव को वीतरागी जानना, इसमें तो गृहित मिथ्या तो खलास हो गया। स्थूल वाला हो, सूक्ष्म तो भी बहुत अंदर बात है, गृहित मिथ्या तो चला गया। अब इसको जिनवाणी से बात पता लगेगी कि अग्रहित मिथ्या तो जाता है तब सम्यक दर्शन होता है। तो अग्रहित मिथ्या तो कैसे जाता है? जरा जिनवाणी से चर्चा करना सीखो जरा। अग्रहित मिथ्या तो जाता है तब सम्यक दर्शन होता है, ये जिनवाणी ने पढ़ाया। तो अब प्रश्न हो गया कि अग्रहित मिथ्या तो कैसे जाता है? कि भाई वो देव का स्वरूप और गुरु का स्वरूप जो समझाया वो समझने से अग्रहित मिथ्या तो जाता है। समझ में आया? देव का स्वरूप क्या है? कि अकर्ता है। अब वो अकर्ता को समझने के लिए यहाँ तक आया था, और वहां जाकर के इसने उनको शांति धारा के नाम पे फिर कर्ता बना दिया। नहीं आया समझ? आप मेरा कर दो, क्योंकि अनादि की भीख मांगने की आदत थी। वो वहां जाकर के उनसे कुछ मांग गया है तो वो वीतरागी को रागी मान गया। वो तो वहां गया था अग्रहित मिथ्यात्व को मिटाने, और ये वापस से ग्रहित मिथ्यात्व करके आ गया। नहीं आ रही? समझ में आ रही?
जिन्हें भगवान वीतरागी हैं और उनको इस सृष्टि का कर्ता मानना, ये ग्रहित मिथ्या दर्शन है। और ज्यादा गणित और ज्यादा पुष्टि करेंगे। आप समझ रहे हो? सारी दुनिया को देख लो जरा आंखें खोल के, कि ये जो दूसरे रागी द्वेषी को पूछ रहा मतलब अपने एजेंडे में है ही नहीं। और ये यहाँ आकर के इतनी प्योर बात पे, जहाँ जिनवाणी उनको अकर्ता सिद्ध कर रही थी, वहाँ ये उनको कर्ता सिद्ध कर रहा है। अब फिर से प्रश्न है कि जो भगवान को कर्ता मान रहा है वो अपने आत्मा को कर्ता कब मानेगा? अकर्ता तो आत्मा को अकर्ता मानना, इससे सम्यक दर्शन होता है। तो आत्मा को अकर्ता मानने के लिए अकर्ता निमित्त की जरूरत है। अब तो उनको कर्ता मानिया है तो इसको अकर्ता कब मानेगा? आपको पता है कि जैन कुल को ये किस तरीके से खो रहा है? अरे ये जैनी को मुमुक्षु कोई विचार हो जाए कि दुनिया कैसी है, उस देव के पास जाकर के शांति धारा उसका स्पष्ट प्रमाण है कि आप कुछ करो, छिंद इसको नाश करो, इसको नाश करो, इसको करो, इसको करो, उसको असाता वैदिक कर्म का क्षय हो, भूत प्रेत का क्षय हो, उसका क्षय हो, उसका क्षय हो। क्या ये वो करेंगे क्या? ये परीक्षा में पास करने के लिए भी आते हैं। परीक्षा में पास करेंगे वो तो ज्ञान जो करे सो थोड़ा है वो। आप समझो बुद्धि की अपन किस जगह पे है ये भी नहीं पता है इसको, कि कितनी ऊंची क्लास में बैठा है। वो जिनवाणी इसलिए हाई अलर्ट कर रही है कि तेरा हाथ से चली जाएगी ये, क्योंकि ये जिन्हें परमात्मा अकर्ता है और इनके निमित्त से तू अकर्ता बन सकता है, तो तूने उनको कर्ता माना, ये भी ग्रहित मिथ्यात्व है, और अकर्ता आत्मा को कर्ता मानना, ये भी ग्रहित मिथ्यात्व है। ये दोनों सेम कैटेगरी के। उनको कर्ता माना, इसको अकर्ता आत्मा को कर्ता माना। अब तू आत्मा को अकर्ता सीखने गया था तो तू उनके स्वरूप को बिगाड़े है। क्या तो जिनवाणी पड़ेगा? क्या इसको समझ में आएगी? और ये समझ भी आ रहा है कि उनके स्वरूप को बिगाड़ने से बड़ा इस दुनिया में कोई पाप नहीं है। जो तू पुण्य कर रहा है उसकी रत्ती वैल्यू नहीं है। जो तू पूजा न विधान न करके अपने आप को बड़ा शोरवान वाला समझ रहा है, उनके स्वरूप को बिगाड़ने से महापाप कौन सा है? तुमने उनके स्वरूप को बिगाड़ के देव की सत्ता भी नाश कर दिया। वहां तो कुछ नहीं होता है, जो होता है सब यही होता है। अब इस बात को कौन समझने वाला है दुनिया का? ये सिर्फ मुमुक्ष को समझ सकता है जिसके ज्ञान के अंदर इतनी सारी बातें हैं। जब वो खुद कह रहे हैं कि इस सृष्टि के अंदर 6 द्रव्य का परिणमन अपने अपने में होता है, तो ये कोई भी पदार्थ किसी उसकी पर्याय को बदल नहीं सकता है, तो अकर्ता तो वैसे ही हो गया आत्मा। अब ये बात अंदर नहीं पच रही थी, उसका अभ्यास करने के लिए आए थे यहाँ कि ये बात हमको समझ में तो आ गई है, पर हमारा ज्ञान और श्रद्धा इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा। ये प्रकरण है यहाँ। सब हम सुना कि जिनवाणी इसको सुनना नहीं कहती है, हम रोज तो सुनते हैं साहब, इसको सुनना नहीं कहती है, क्योंकि सुनने का अर्थ है कि वो कर्ता बुद्धि चली जाना चाहिए। तो तुम सुनते हो नहीं, कान सुनते हैं, क्षम ज्ञान में आ जाती है बात, और ये फिर लुप्त हो जाती है क्योंकि तुमको इसका इंटरेस्ट नहीं है। अभी अपने अंदर में श्रद्धा नहीं हुआ कि अगर एक कर्ता बुद्धि जिंदा रह गई तो ये निगोद ले जाएगी, क्योंकि वस्तु स्वरूप से विपरीत परिणाम। इतना इसको श्रद्धा नहीं है, और इसको जो थोड़ा सा पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री है, इसका जो नशा है, ये इसको नहीं पता है कि वो पुण्य की दासी है, और पुण्य बदलने में देर इसलिए नहीं लगेगी कि वो पहले बंधा इसी क्रम में है, पुण्य और पाप। तो ये पुण्य का उदय जाके पाप का उदय गारंटी से आने वाला है, और तू अगर अभी नहीं सुन रहा तो जिनवाणी सुनने लायक भी नहीं रहेगा। पता लगा ये जीव किस जगह पे चल रहा है? नींद उड़ जा रहा इसके? नहीं, कुछ भी नहीं मजा आ रहा। अरे कुछ सीखना है कि खाली सुनना ही सुनना है?
फिर कर क्या रहे हो? फिर क्या कर रहे हो? नहीं सुन रहा हूँ, इसी को तो मिथ्या दर्शन कहते हैं। अब देखो कितने सारे हो गए थे अपने। पेज नंबर 529, अशुभ या शुभ स्पर्श। ये स्पर्श, स्पर्श इंद्रिय ना, ये आपसे कहता नहीं है कि आप मुझको स्पर्श करो। और आत्मा भी काय स्पर्श इंद्रिय के विषय में आए हुए स्पर्श को अपने स्थान से छोड़ करके उसको ग्रहण करने नहीं जाता है। स्पर्श इंद्रिय के पीछे इसको अच्छा बुरा लगता है कि नहीं? तो वो आचार्य ये कह रहे हैं कि भाई ये तो तेरे को निमंत्रण नहीं देता। आत्मा के स्वरूप को देखो, यहाँ पे जो ज्ञान मेड आत्मा है, ज्ञान से बना हुआ है, वो अंदर में इस स्पर्शन इंद्रिय के विषय को भोगो, ऐसा है परिणाम। तो ज्ञान उस परिणाम को भी स्पर्श नहीं करता है। तो समझ में आया क्या बोला? मेरा ज्ञान को अंदर ले जाकर देखो। आत्मा, उसकी बात तो भी बाद में करेंगे। एक आत्मा में यानी जीव में एक ऐसा परिणाम पैदा हुआ कि मेरे को ठंडा अच्छा लगता है और ये गर्म खराब लगता है, या फिर गर्म अच्छा लगता है ठंडा। और दो ही तो बीमारी है, गर्मी में ठंडा अच्छा लगता है, ठंड में गर्म अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगने पूर्वक एक परिणाम हुआ। अब आत्मा की स्थिति को देखो तो आत्मा इस परिणाम को भी स्पर्श नहीं करता। तो इस परिणाम का जो विषय है शरीर तो उसको भोगने का माध्यम है, इसका विषय जो बाहर ठंडा वंडा जो पदार्थ है उसको कहाँ से छुए? अब गजब का चमत्कार देखो कि उसको छुए बगैर उससे कहता है कि बहुत अच्छा है। अरे पर तुमने छुए ही नहीं उसको, अच्छा और बुरा लाए कहाँ से? जादुई चमत्कार। शरीर के साथ एकत्व है, इसलिए वो शरीर उसके साथ कर रहा है। अब भी एकत्व है, ये बात नहीं कर रहे हैं। इसने छुआ कि नहीं छुआ? नहीं छुआ तो फिर कैसे बोला इसने कि बहुत मजा आ रहा है? शरीर पे मान के रखा है, तो क्या करें? अरे पर इसने तो छुआ ही नहीं ना। डाइवर्ट करना पड़ेगा अपना। अरे अब ये क्या करना पड़ेगा? नहीं, अब पहले क्या भ्रम चल रहा है ये तो देखो। जिस आत्मा ने उस राग को भोगने के परिणाम को भी स्पर्श नहीं करा, वो आत्मा ये कह रहा है कि स्पर्श, ये ठंडा गरम, ठंडा अच्छा है, गरम खराब है, गरम अच्छा है, ठंडा खराब है। तो आचार्य पूछे तू लाया कहाँ से? तूने जब उसको छुआ ही नहीं है। तो ये कल्पना और ये भ्रम, इसको तोड़ना चाह रहे जिन्होंने। ये कल्पना भ्रम है कि नहीं है कि वो ठंडा, मैंने ठंडे को छू लिया, मैंने गर्म को छू लिया, और ठंडा अच्छा है और गर्म खराब है, गर्म अच्छा ठंडा है। ये जो इसका सोचना है, ये कल्पना है, भ्रम है कि वास्तविकता है? अब दौलत राम जी तो कह रहे हैं भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र थे अंगद झरे। मुनिराज के वचन तो भ्रम रूपी रोग को हरने के लिए होते हैं। अब तेरे को मुनिराज के वचन सुहाएंगे ही नहीं, क्योंकि भ्रम नाम के रोग से तू दुखी, ये तेरे पता ही नहीं। ऐसा कल्पना लोक में जी रहा है। इसके ज्ञान नेत्र खुल जाए जब है बात, जहाँ ज्ञान नेत्र खोलना है वहीं बंद हो जाए, तब तो जिनवाणी क्या करे? आंखों से तो सोता ही है, तो ज्ञान से भी सो जाता है। जिनवाणी इतनी मीठी है ना, वो कषाय से रहित आत्मा की बात करती है। यहाँ कोई कषाय है नहीं, तो ज्ञान बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो झपकी आती आती, तो कोई काम धाम बचा लेना, आराम से आत्मा की हिलोरे लेकर सो जाएगा। ये भी घर पे जैसा ना टेंशन फ्री हो जाएगा तो नींद जल्दी आ जाएगा, और कोई टेंशन पाल लिया तब तुम्हें सब करो। और यहाँ तो जिनवाणी सब अनंत काल तक के लिए टेंशन मिटा रही है, तो स्वाभाविक है कि नींद आ जाए। अब उसमें एक ही कारण हो सकता है, यदि आत्मा को समझने की जागरूकता होगी तो नींद की गोलियां खाए तो नहीं आएगी। इसका अर्थ समझ में आया कि आत्मा को समझने की जागरूकता नहीं है। क्या कह रहे राकेश जी? ये उपस्थिति से कुछ नहीं होता है। शुभ और
अशुभ गुण गुण होते हैं ना, किसी भी व्यक्ति में गुण होते हैं। ये अच्छा, वो आत्मा के गुण की बात नहीं हो, किसी के अच्छे गुण होते हैं, किसी के खराब होते हैं। आपको किसी के खराब गुण देख के उसकी कमेंट्स करने की आदत है, वो उसके अशुभ गुण देखे और आके दुनिया में इन्हें फैलाने के लिए एक आदत है, गंदगी फैलाने की। वो तो कहता नहीं फिर से मेरे को सुन, कैसे कैसे रोग पकड़े आचार्य। और गुण, किसी के अच्छे गुण, पहली बात तो गुण ग्राही दृष्टि हो जाए जन्म में। दोष ग्राही दृष्टि है कि गुण ग्राही है, किसी से भी पूछते अपने अंदर ही देखना जरा। ये आपकी बीमारी समझ में नहीं आ रही कि आपकी बीमारी क्या है। ये अभी चल रही है कि किसी के अंदर कोई दोष देखा, किसी में गुण देखा, तो पहली बात तो है कि आपको दोष ज्यादा दिखते हैं कि गुण ज्यादा दिखते हैं। ये आपको दिखने की बीमारी है कि नहीं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि गुण देख रहे हो कि दोष देख रहे हो उसका। तो फिर आप वो दुनिया में क्या करने गए थे वहां पे? आपके पास मैटर ही क्या बचा विचार चिंतन का? दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो फिर आपकी दृष्टि के अंदर नोट कमाने का परिणाम अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब कुछ नहीं बोलेंगे, अरे है ही नहीं, क्या तो परिणाम ही नहीं है, तो औरन सीधी बन गए, फिर यहाँ को घूमना चाह रही थी। मतलब वो अपना रोग ही नहीं पकड़ पा रहा कि क्या है। अच्छा, अब अपने पैसा कमाने का परिणाम या रोटी खाने का परिणाम या घूमने का परिणाम, जो भी कुछ है, वो आपको गुण लग रहा है कि दोष लग रहा है, ये बताओ। ये काय की अपेक्षा वहाँ, परिणाम बताओ ना। अपेक्षा काय की लग रही है वहाँ? गुण लग रहा है। अब गुण लग रहा है तब तो 24 घंटे लगा रहा है वहाँ पे। अब वो अपेक्षा लगा रहा है उसमें, काय की अपेक्षा वहाँ पे? ये अपेक्षा लगाना, ये अपने दोष को ढांकने का एक नया एंगल है। ये अपने आप को मर तो रही है और अरे अनंत पुरुषार्थ, अभी अपने ज्ञान में इतनी ताकत खड़ी हो जाए कि ये गुण नहीं है, दोष है। सिर्फ गुण तो अनंत भगवान के पास है और वो अनंत चतुष्टय का सुख भोगना है। और अगर इधर नीचे समझना हो तो आत्मा का आश्रय लेने वाली पर्याय ये गुण है, और आत्मा का आश्रय छोड़ने वाली पर्याय ये दोष है। ये तो यहाँ तक कहाँ तक आएगा? याद भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है, उस तरफ डाइवर्ट कर दे अपने ज्ञान को तो कहना ही क्या है। अपने स्वभाव की दृष्टि करने वाली पर्याय ये इष्ट है, अपने स्वभाव की दृष्टि को छोड़ने वाली पर्याय वो ज्ञेय की तरफ जाएगी, अनिष्ट है। किसके लिए? खुद के लिए। अब खुद ही अपने अनिष्ट पे तुला हुआ तो जिनवाणी क्या करेगी? नहीं आ रही समझ। डॉक्टर ने तो सारा ट्रीटमेंट कर दिया और इसको कहा कि भाई तू ये सप्तव्यसन में तंबाकू वगैरह, अभक्ष वगैरह को छूना मत, अब ये घर जाके वही खाए। वो डॉक्टर क्या करेगा? ये दशा है इसकी। जो इसके लिए अनिष्ट है, अनिष्ट पदार्थ का सेवन करता है। क्या है अनिष्ट? जैसे शुगर की मरीज को शक्कर। अभी जो दृष्टांत दिया वो इष्ट अनिष्ट की परिभाषा दी है। क्या अपने स्वभाव को, आत्मा आत्मा शब्द शास्त्रीय शब्द, अपने स्वभाव की दृष्टि करने वाली पर्याय ये इष्ट है, और अपने स्वभाव को छोड़ करके वर्णन करने वाली पर्याय ये अनिष्ट है। अब ये इष्ट और अनिष्ट किसके लिए है? स्वयं के लिए। तो ये स्वयं अपने अनिष्ट करने पे तुला है, तो इसके लिए दूसरा कौन सा डॉक्टर वैद्य इसका इलाज करेगा? मैंने ये अपने स्वभाव को पसंद ही नहीं करना चाहता है, अनिष्ट को ही पसंद करना चाहता है। इतना बिगड़ा हुआ केस है। ये समझता है बस मैंने स्वाध्याय कर लिया, सुन लिया, उन लिया, सब बराबर हो गया। जगत में इष्ट अनिष्ट की परिभाषा भी अवेलेबल नहीं है। छोड़ेगा करेगा तो क्या है?
शुभ या अशुभ गुण। अब यहाँ शुभ अशुभ गुण तो वास्तव में तो मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन है। किसी जीव का मिथ्या दर्शन देखो, किसी जीव का सम्यक दर्शन देखो, तो ये उसका गुण अवगुण, ये गुण ये उनके पास रहे। ये वो अपना ज्ञान उनके पास जाता नहीं है। अगर अपना ज्ञान मिथ्या दृष्टि के पास चला जाए तो ये इसका मिथ्या दर्शन हो जाएगा, और ये ज्ञान सम्यक दृष्टि के पास चला जाए तो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है। वो गुण उसका उसके पास रहा और वो आपसे कहता नहीं है। जगत का कोई पदार्थ मिथ्या दृष्टि आपसे कहता नहीं है। घर का मेंबर आपसे कोई कहता नहीं है कि आप सब छोड़ो और मेरे बारे में सोचो, आप जिनवानी छोड़ दो और मेरा भोजन की व्यवस्था करो। ऐसा कौन कहता घर के अंदर? और ये करे तो वो समझदार है कि मूर्ख है। और वो क्या कहेंगे, ऐसे ही तो मूर्ख छी हम कि जो अपना जिनवानी का स्वाध्याय आदमी सब छोड़े और हमारी चिंता करे, ऐसे ही तो हमको चाहिए। घर में कौन से मेंबर को पसंद करेंगे? जो रात दिन में मंदिर में बैठा रहे उसको, कि वो जो ऐसी चिंता करेगा उसको? इसको करेंगे घर वाले पसंद। आपको कोई प्रश्न में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको प्रशंसा किसकी चाहिए? अब सुनना जरा ध्यान से। वो करेगा तो जिन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, और ये करेगा तो घर वाले पसंद करेंगे। व्हाट डू यू वांट? आपको जिन्हें भगवान का आशीर्वाद पसंद आ रहा है कि सब जन मेरे को घर के लोग अच्छा कहे, वाह वाह दादी जी आ गए, क्या आप तो हमारा ध्यान रखते हो, और तो हमारा तो जीवन धन्य हो गया ऐसी दादी को पाके, अरे बर्बाद हो गया, धन्य हो गया। कितनी घटिया सोच है इसकी। अपना जीव गर्त में जा रहा है और कह रहा है, वो कह रहा है मूर्ख लोग, जो एक नरक जाएगा एक पशु जाएगा तो उनको ठिकाने ही नहीं है। घर के अंदर सब जिनवानी के भक्त होते हैं कि कोई रात्रि भोजन वाला होता है, कोई सप्त व्यसन वाला होता है, घूमने वाला होता है, तो वो तो सब नाना गति में जाएंगे। यही तो बीमारी है। इसी बीमारी का तो ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि उसके पास जाता है, सुबह स्वभाव से नहीं जाता है, पर अपनी गंदगी आदत से जरूर जाता है। जैसे पड़ोसी के आपको घुसना नहीं देता है, पर इसकी आदत ताकत जागे की है। ये उसके पड़ोस में क्या हो रहा है ऐसा पता करे मगर इसको रोटी नहीं भाती। नहीं समझे? वो इसको पूरी आंख नहीं सुहाता है, और ये उसकी खोज खबर लिए मगर रोटी नहीं भाती इसको। कोई बीमारी भी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा समझ जा, उसको ज्ञान नहीं कहते। वो नहीं बुलाता और उसका ज्ञान वहां नहीं जाएगा तो उसका सोचना बंद कर दे। जब अपना कोई वास्ते ही नहीं है तो उसके बारे में अपनी ज्ञान की बुद्धि को बर्बाद करने से क्या लाभ है? इतनी दो टप की बात तो समझ में नहीं आ रही उसकी। ज्ञान तो अपना है ना, वो चिंता करना गे की, ये समझदारी है। ज्ञान तो अपना है ना, तो इसको सोचना विचारना, इसको प्लानिंग करना तो आता है। तो ये मोक्ष मार्ग के सुखी होने की योजना बनाने के बजाय ये उसके बारे में सोचता है, ये समझदारी है। ये ज्ञान की बर्बादी है कि सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? इस जन्म में इतने ही समझ में आ जाए बहुत है। मुझे जान, यानी मिथ्या दृष्टि नहीं कहता है कि मेरे को जानो, सम्यक दृष्टि भगवान नहीं कहते कि हमको जानो। कि साहब इसीलिए तो नहीं जाते मंदिर में, मत जा। आत्मा भी अपने स्थान से छोड़ के वहां नहीं जाता है। अशुभ और अशुभ द्रव्य बाहर में ले, तो सोना चांदी ऐसे अशुभ द्रव्य, कुछ खराब कुछ अच्छी के विषय में क्यों लिया? गुण के लिए है। इसके पहले की कथा में ना इंद्रियों के विषय लिया, और यहाँ पर जो लिया ना गुण में बुद्धि के विषय लिया। ये मन के विषय, मन पांच इंद्रिय मन की बात चल रही है ना। पांच स्पर्श रसना घ्राण चक्षु उनके विषय, और ये मन की बात है। ये अशुभ अशुभ गुण ये मन की बात है। और अब ये यहाँ द्रव्य की बात है नीचे। मन से विकार करता है ना, वो मन का विषय है शुभ और अशुभ। और अब ये द्रव्य की बात है। मन के लिए ये द्रव्य के अंदर तो बाहर कुछ इसको अच्छे द्रव्य लगते हैं,
कुछ खराब लगते हैं तो ये शुभ और अशुभ द्रव्य तो उससे नहीं कहता कि तुम मुझे को जान, दोनों ही ले लो, सोना चांदी ले लो, इधर अनिष्ट ले लो वो, और आत्मा देख लो। और फिर नीचे सब गाथाओं का सार, बहुत क्रीम, लास्ट बात, ऐसा जन्मा दिया आचार्यों ने और ऐसा तूने जान लिया और ऐसा तू बहुत ब्रिलियंट है तो तू समझ भी गया, समझ गया ना। अब आचार्य कहते फिर भी मूड है क्या? अगर ऐसा जान करके तू राग द्वेष करता है तो फिर मूड कहते हैं। मूड यानी मूर्ख, मूड यानी अज्ञानी। ज्ञानी ऐसा जान करके अपनी बुद्धि को शिव बुद्धि में लगाता है, अज्ञानी ऐसा जान करके अपनी बुद्धि को अनादि से जहाँ लगा रहा था वहीं लगाता है। कितना कंक्लूजन दे दिया है। अब आपको आचार्यों के ज्ञान के अंदर मूड साबित होना है कि ज्ञानी? आप बताते हैं मूड जीव उपशम को, यानी एक स्थूल परिणाम तो उपशम यानी शांत होना, क्रोध माने रोष और दुख, सुख और दुख, एक तो ये परिणाम हो गया। इसकी जगह शांति क्यों दे रखा है? उपशम माने शांति। एक तो हल्का अर्थ तो ये होता है, और जिनवाणी के जो अर्थ है गंभीर, जो कुंकुंदाचार का हृदय, उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त क्यों नहीं होता है? मैंने ये कषायों से भिन्न, जब इन संयोगों से भिन्न जान लिया तो उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त क्यों नहीं होता है? और ये शिव बुद्धि को यानी कल्याणकारी बुद्धि यानी सम्यक ज्ञान को न प्राप्त हुआ, ना तो सम्यक दर्शन करता है और न सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है, और बस पर को ही ग्रहण करने का मन करता है, स्वयं पर को ग्रहण करने का मन करता है। अब आचार्य से ज्यादा क्या? कुंदाचार्य ने इतना विस्तार किसी गाथा में नहीं करा, इसलिए अपना चंद्राचार्य ने इसको ज्यादा डिटेल नहीं करा, या आचार्य ने वैसे ही कर दिया खूब, तो फिर भी बहुत सरल करके टीका में समझाया।